गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने सुभाष चंद्र बोस और इंडियन नेशनल आर्मी जो फॉर्मेशन था इसके बारे में जाना था। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे मुस्लिम लीग के बारे में। मुस्लिम लीग एक ऐसी पार्टी थी जो ड्यूरिंग द ब्रिटिश एम्पायर रूल जो था उस दौरान इंडिया में फॉर्म हुई थी। बेसिकली ये जो इस पार्टी का फॉर्मेशन ब्रिटिशर्स के थ्रू ही करवाया गया था। कहीं ना कहीं एक सोची समझी रणनीति थी ताकि इंडिया में दो कम्युनिटी के बेसिस पे पॉलिटिकल पार्टीज बनाए जाए और जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनको इंडिया से बिल्कुल ही अलग कर दिया जाए और कहीं ना कहीं उनके मन में डाल दिया जाए कि ब्रिटिश जो कर रही है वो सही कर रही है और उन्हें इंडिया जो है वो कभी भी इनके हक में काम नहीं करेगी। ओके, थोड़ा इसको डिटेल में जानते हैं। Last 25 years of 19th century, the Britishers tried to permanently divide the Hindus and the Muslim under a well-calculated plan. आखिरी के 25 साल फ्रॉम मे बी 1875 टू 1900 इस दौरान ब्रिटिशर्स ने बहुत कोशिश करी कि इंडिया को दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर दे, हिंदू और मुस्लिम। इसके लिए उन्होंने बहुत अच्छे से वेल कैलकुलेटेड प्लान बनाया। उन्होंने उसमें सैयद अहमद खान उनका ये सबसे ज़्यादा करा। ओके, जब फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था 1857 का तो सर सैयद अहमद खान जो थे उन्होंने बहुत ज़्यादा मदद करी थी और कहीं ना कहीं उन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प की थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की और कहीं ना कहीं ये कन्विंस किया था कि मुस्लिम जो है वो इस रिवॉल्ट में उनका किसी भी टाइप का लेना देना नहीं है, वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट नहीं थे और वो रेस्पॉन्सिबल नहीं है फॉर द इंसिडेंट ऑफ 1857। सैयद अहमद खान उसी दौरान इंग्लैंड गए 1869 में और वहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए ब्रिटिश कल्चर से। जब वो वापस इंडिया रिटर्न हुए 1875 में तो उन्होंने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इस्टेब्लिश किया अलीगढ़ में। अब इस कॉलेज को बनाने का इंटेंशन ये था कि चाहते थे कि जितने भी हमारे इंडियन मुस्लिम हैं उनको एजुकेट किया जाए और उनको वेस्टर्न पैटर्न में ढाला जाए। बहुत जल्दी ये जो कॉलेज है बहुत ज़्यादा सेंटर बन गया। बहुत सारे मुस्लिम स्टूडेंट परिवार के जो बच्चे थे वो यहाँ पर आके पढ़ने लग गए और धीरे धीरे इन्होंने इंग्लिश पीपल को भी इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट कर दिया, जिसके बाद इस कॉलेज को एक मान्यता मिली और बाद में एक यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हुआ विच इज़ नोन एज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ओके, जो कि ब्रिटिशर्स के सपोर्ट में बनाई गई थी। ओके, द फर्स्ट प्रिंसिपल जो इस कॉलेज के थे वो मिस्टर बीक थे जो 1883 से 1889 तक रखे। और इन्होंने जो काम था मतलब जो यहाँ के स्टूडेंट्स को इस तरीके से पढ़ाना कि ये जो देश भर में जो नेशनल या पेट्रियटिक फीलिंग जो यूथ में आ रही है उनसे उनको दूर ले जाना और उनकी जो नेशनल स्पिरिट है इन स्टूडेंट्स की जो वहाँ पढ़ रहे हैं उनसे उनकी नेशनल स्पिरिट को दूर करना, मतलब एक तरीके से जो जिस देश में रह रहे हैं मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के सपोर्ट करना। सो इस वजह से ब्रिटिशर्स ने भी इस यूनिवर्सिटी को हेल्प की इस्टेब्लिश होने में और उनके प्रिंसिपल जो थे उन्होंने इसी बात में इंगेज रखा कि कैसे स्टूडेंट्स को देशभक्ति की भावना से दूर रखा जाए। 1857 जब कांग्रेस कन्वेंशन हुई थी तो सर सैयद अहमद ने उसका अपोज किया गया था और उन्होंने एक मुस्लिम एजुकेशन कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की थी जिसमें उन्होंने कांग्रेस को अपोज करने के लिए इस कॉन्फ्रेंस को रखा था। ओके, अब ओके, बट ग्रेजुअली द पावर एंड इम्पैक्ट ऑफ द कांग्रेस वेंट ऑन इंक्रीज इन एजुकेशन मुस्लिम। बट धीरे धीरे क्या हुआ कि जो इम्पैक्ट है कांग्रेस का वो बढ़ने लगा देश में और जो मिडिल क्लास मुस्लिम फैमिलीज़ के जो बच्चे थे उन्होंने या उन परिवार ने कांग्रेस को ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया। ये हालांकि बहुत बड़ी चिंता का कारण बना बोथ मुस्लिम लीग के जो जिन्होंने फॉर्म की थी उनके लिए भी एज वेल एज ब्रिटिशर्स के लिए भी। उन्होंने एफ़र्ट्स लगाए कैसे ब्रिटिशर्स ने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स लगाए कैसे मुस्लिम कम्युनिटी को कांग्रेस पार्टी से दूर किया जाए। उन्होंने इस तरीके एक्सप्लेन करना चाहा मुस्लिम को कि जो कांग्रेस जो ऑर्गेनाइजेशन वो एक हिंदू का ऑर्गेनाइजेशन है और मुस्लिम्स को उन ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन नहीं करनी चाहिए। In fact, British administration wanted to create permanent difference between Hindu and Muslim on the ground of religious, economic and political issue. British administration इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहता है, इतना ज़्यादा परमानेंट डिफरेंस क्रिएट करना चाहता है हिंदू मुस्लिम को ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन, एक धर्म के बेसिस पे, पैसों इकोनॉमिक के रेफरेंस में और पॉलिटिकल इश्यूज उनके बीच में करवाते रहे टाइम टू टाइम। ओके, और धीरे धीरे ये जो विवाद थे इनके ये बढ़ते गए बिटवीन द हिंदूज़ एंड द मुस्लिम
और कहीं ना कहीं ये डिफरेंस जो है वो परमानेंटली हो गए। और इन 20th सेंचुरी जैसे जैसे स्टार्ट हुआ तो कहीं ना कहीं आपस में कम्युनलिज्म आना स्टार्ट हो गया। मतलब जब आप किसी दो कम्युनिटीज़ के बीच में जब कोई विवाद होना स्टार्ट हो जाता है, ओके। वन सेक्शन जो मुस्लिम ऐसा मानते थे, जो कांग्रेस पार्टी वो एंटी मुस्लिम यानी मुस्लिम विरोधी हैं। तो ब्रिटिश रूलर्स भी जानते थे, उन्होंने भी इस तरीके से दिखाया कि जो ब्रिटिश रूलर्स थे कि ये लोग जो है मुस्लिम, ये दे आर अगेंस्ट मुस्लिम, ओके। Looking to the indication of the British rulers, a delegation of Muslims under the leadership of Aga Khan met the Viceroy of India. Okay, इसी दौरान ब्रिटिशर्स ये चाहते थे कि मुस्लिम जो है वो एंटी कांग्रेस के तौर पे काम करे, वो कांग्रेस को विरोध करे। इसी दौरान उस जो एक मुस्लिम लीडर्स थे उन्होंने एक डेलीगेशन लीडरशिप ऑफ आगा खान, डेलीगेशन में समझा चुका हूँ 5 to 6 पीपल जब ग्रुप बना के जब कहीं भी किसी मीटिंग में आते उसको हम डेलीगेशन बोलते हैं। डेलीगेशन को भेजा जिसके लीडर थे आगा खान। उन्होंने उस समय वाइसरॉय ऑफ इंडिया जो लॉर्ड मिंटो थे उनसे उन्होंने मुलाकात करी और उन्होंने कुछ डिमांड्स रखी, ओके। थ्रू ए मेमोरेंडम, इन द मेमोरेंडम मेन डिमांड्स वर ए सेपरेट इलेक्टोरेट फ्रॉम मुस्लिम, यानी कि किसी एक स्पेसिफिक एरिया में केवल वहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी के पीपल से इलेक्शन लड़े, एक ऐसा सेपरेट इलेक्ट्रोल मांगा, ओके। इसके साथ साथ जो ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम लेजिस्लेचर को उनको सीट्स मिलना था, ज़्यादा से ज़्यादा जगह पर मुस्लिम कैंडिडेट्स लड़ सके। और उसके साथ साथ एक अपॉइंटमेंट ऑफ ए मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव इन द काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल, और गवर्नर जनरल की जो एक काउंसिल थे वहाँ पर एक मुस्लिम कैंडिडेट का शामिल होना अनिवार्य। ये सारे डिमांड्स उन्होंने वाइसरॉय जो थे इंडिया के उनसे रखी इस डेलीगेशन में। अल्टीमेटली लॉर्ड मिंटो चाहते थे कि प्रमोट करना चाहते थे कि यहाँ आपस में हिंदू और मुस्लिम के आपस के बीच में तनाव बढ़े, इनके बीच में फूट पड़े। इस वजह से विद द पैट्रोनेज ऑफ स्ट्रॉन्ग मुस्लिम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉज इस्टेब्लिश ऑन 30 दिसंबर 1906। और इसी उद्देश्य से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने चाहा कि क्यों ना हम इनकी अलग पार्टी बनाएं और जो सारी डिमांड है उसको हम उन्होंने पूरा किया। एंड इन लखनऊ कन्वेंशन 1907 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द लीग वॉज एप्लीकेबल। और इस तहत ब्रिटिशर्स ने इनको पूरी परमिशन दी, इनके लिए सेपरेट इलेक्टोरल रोल्स बनाने की तैयारी करी, एज वेल एज जैसे सीट इनको लेजिस्लेचर असेंबली में मिले। और कहीं ना कहीं जो वादा किया था कि एक मेंबर जो है मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव जो है गवर्नर काउंसिल में हो, उनको उन्होंने माना। अब जो मेन ऑब्जेक्ट था मुस्लिम लीग का, उसमें उनके ऑब्जेक्टिव ये थे कि सबसे पहला टू अराउज ए सेंस डिवोशनल टुवर्ड द ब्रिटिश राज अमंग द मुस्लिम ऑफ इंडिया। कहीं ना कहीं ये चाहते थे कि कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश राज के अगेंस्ट मुस्लिम जो है ब्रिटिश राज के फेवर में रहे और कांग्रेस को विरोध करें, ओके। टू पुट फोर डिमांड बिफोर ब्रिटिशर्स पॉलिटिकल राइट एंड इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम। और कहीं ना कहीं जो मुस्लिम लीग ये चाहती थी कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो हमेशा मुस्लिम का साथ दें, पॉलिटिकल राइट्स दें, सारे जो भी काम करे वो मुस्लिम पीपल्स के हित में करें, विदाउट जियोप्रेडाइजिंग द इंटरेस्ट ऑफ द लीग, कीप गुड रिलेशन विद अदर कम्युनिटीज़। इसके साथ साथ ब्रिटिशर्स के साथ भी इनको अच्छे संबंध रखने थे, तो अदर जो दूसरे माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ थे उनके साथ भी इनके रिलेशन अच्छे रहे, ओके। फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव द मुस्लिम लीग इट इज़ क्लियर दैट इट वाज ए कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन, देयरफॉर नेशनलिस्ट मुस्लिम अपोज इट एंड कंटिन्यू टू बी विद कांग्रेस। अब जब ये ऑब्जेक्टिव पता चलने लगा धीरे धीरे मुस्लिम पीपल्स को, तो बहुत सारे ऐसे पीपल जो कि देश के लिए कुछ छोड़ना चाहते थे, तो उन्होंने मुस्लिम लीग को छोड़ दिया। और उनको इंटेंस समझ में आ गया कि मुस्लिम लीग जो है वो कभी भी देश हित के लिए काम नहीं करेगी, वो ब्रिटिशर्स के इशारे पर काम करेगी। इस वजह से उन्होंने उसको छोड़ा और उन्होंने वापस से कांग्रेस ज्वाइन करी, ओके। डेवलपमेंट ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स। अब कम्युनल पॉलिटिक्स का डेवलपमेंट हम और बहुत सरल सी भाषा में अगर हम इसको समझे तो ऐसा होता है कि जब आप पॉलिटिक्स में आप धर्म को लिया है, दो कम्युनिटीज़ के बेसिस पे आप राजनीति करना स्टार्ट करते तो उसको हम बोलते हैं कम्युनल पॉलिटिक्स, ओके। तो कैसे इंडिया में कम्युनल पॉलिटिक्स में कैसे कैसे डेवलपमेंट्स आए इनके बारे में। द मिंटो मॉडल रिफॉर्म्स ऑफ 1909 वर द बिगिनिंग ऑफ कम्युनल इलेक्शन ऑफ कम्युनल सिस्टम। जो मिंटो मॉडल रिफॉर्म था 1909, कहीं ना कहीं यहीं पर कम्युनल इलेक्शन या फिर कम्युनल सिस्टम या कम्युनल पॉलिटिक्स की शुरुआत हुई। फॉर द मुस्लिम वोटर्स ए सेपरेट इलेक्शन सिस्टम वॉज मेड। मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, मुस्लिम वोटर्स के लिए एक सेपरेट इलेक्शन सिस्टम बनाया गया। 1912 to 1904 में देयर वाज अ इन्फ्लुएंस ऑफ द नेशनलिस्ट मुस्लिम ऑन द मुस्लिम लीग।
1912 से लेकर 1924 तक कहीं ना कहीं जो नेशनलिस्ट मुस्लिम थे, मतलब आप ये समझ लीजिए जो नेशनल लीडर्स उनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता था मुस्लिम लीग में। ओके, क्योंकि बाद में जो मुस्लिम लीडर्स थे नेशनल मुस्लिम, उनको बाद में मुस्लिम लीग का इंटेंशन पता चला, इनिशियल डेजेस में उनको पता नहीं चला था। ओके, सो नेशनलिस्ट मुस्लिम लाइक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खान, मोहम्मद अली जिन्ना, ये बहुत ज़्यादा मतलब मुस्लिम लीग में जो भी अफेयर्स होते थे उसको बहुत ज़्यादा गौर पे नज़र रखते थे, और जो भी ज़्यादा जो काम रहता था ये लोग ही देखते थे मुस्लिम लीग के। ओके, जो भी डिसीजंस लेने थे। बिकॉज ऑफ दिस द कांग्रेस इन इट्स लखनऊ कन्वेंशन ऑफ 1916 एक्सेप्टेड द कम्युनल इलेक्शन सिस्टम रिलेटेड विद द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम, और इसी वजह से कांग्रेस पार्टी ने कम्युनल इलेक्शन की परमिशन दे दी, क्योंकि कहीं ना कहीं मोहम्मद अली जिन्ना, मौलाना अबुल कलाम आज़ादी कहीं ना कहीं एक प्रोमिनेंट नेशनलिस्ट लीडर्स थे। ओके, इस वजह से इनके इन्फ्लुएंस में आके इन्होंने कम्युनल इलेक्शन की परमिशन दे दी कांग्रेस पार्टी ने। दस द कांग्रेस ऑल्सो अल्टीमेटली गेव द इम्पोर्टेंस टू कम्युनल पॉलिटिक्स, और इसी तौर पे कांग्रेस ने भी तवज्जो दी कम्युनल पॉलिटिक्स के। दिस गेव द नेशनलिस्ट मूवमेंट अ डिफरेंट डायरेक्शन विद द फेरेसिंग रिप्रेजेंटेशन एंड अल्टीमेटली बिकेम द कॉज ऑफ पार्टीशन ऑफ द कंट्री। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी गलती थी, कहीं ना कहीं वहीं से शायद हमारी एक नींव रखी गई थी कि आगे जाके शायद कंट्री के पार्टीशन हो जाए, और इवेंचुअली आफ्टर लेटर ऑन जब हमें इंडिपेंडेंस मिली तो इन्हीं ग्राउंड बेसिस पर ड्यू टू द कम्युनल पॉलिटिक्स इंडिया का पार्टीशन हुआ। Now with the suspension of non-cooperation movement or other on the basis of communal harmony came to an end, और जैसे ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ख़त्म हुआ तो जो कम्युनल हारमोनी जो बनी हुई थी कि हम आपस में एक दूसरे से नहीं लड़ेंगे, वो ख़त्म हुई। बहुत सी जगहों पे दंगे हुए बिटवीन 1922 टू 1927। हिंदू महासभा ने मूवमेंट्स ऑर्गेनाइज करे फॉर द डेवलपमेंट एंड द प्यूरिफिकेशन। उसके साथ साथ मुस्लिम पीपल्स ने भी अपने अपने अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाए, जैसे जहांगीर, जंजीर, तबलीग, ऐसे, ताकि इस्लाम धर्म या मुस्लिम को प्रोपोगेट किया जाए, मुस्लिम जो है वो एक वापस ऑर्गेनाइज हुए। उसके साथ साथ इधर हिंदू में महासभा जो थे उनके लीडर्स थे लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय, ये लोग हिंदू महासभा से एसोसिएट हुए, हिंदूज को एकीकृत किया। ओके, और इन द मेन टाइम द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर केशवराव बालीराम हेगड़ेवार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वॉज इस्टेब्लिश, और इसी दौरान आरएसएस को इस्टेब्लिशमेंट हुआ बाय द डॉक्टर केशवराव बालीराम हेगड़ेवार। ओके, इन्होंने आरएसएस का फॉर्मेशन किया। ओके, देन मार्च 27 में लीडर्स कांग्रेस और मुस्लिम दोनों ने असेंबल हुए, और उन्होंने आपस में हिंदू और मुस्लिम यूनिटी को बनाए रखने के लिए इन्होंने असेंबल हुए कि ताकि देश में ये दंगे फसाद रुक जाए। In the meeting, there were difference between the members of the league and the league leader Jinnah. In the league, जो उस जब असेंबली हुई तो वहाँ पे जो लीडर्स थे उनके बीच में आपस में कोई बात बनी नहीं। ओके, और उसके बाद लीडर जो थे, लीग लीडर थे जिन्ना जो थे वो लंदन चले गए, जो बिकॉज आपस में ही मुस्लिम लीग में कुछ तनाव चलने लगे, जिसकी वजह से जिन्ना जो थे वो मुस्लिम लीग को छोड़ के लंदन चले गए थे। बट आफ्टर कुछ समय बाद, आफ्टर सम टाइम, मुस्लिम जो लीग के जो लीडर थे उनकी डेथ हो गई, जो सीनियर लीडर थे, जिस वजह से जिन्ना को वापस इंडिया रिटर्न करना पड़ा, और वो अब एज ए मुस्लिम लीग के लीडर चुने गए। उसी दौरान नेहरू की रिपोर्ट आई, जवाहरलाल नेहरू की रिपोर्ट आई 1928 में, जब उसमें ये रिपोर्ट में ये टर्म किया गया था जिसमें ये कहा गया था कि जो कांग्रेस है वो जो है वो हिंदू इंटरेस्ट के लिए काम करेगी, क्योंकि जिन्ना ने कांग्रेस और नेहरू के बेसिस पे रिपोर्ट की, अगर जवाहरलाल नेहरू अगर कांग्रेस के लीडर होंगे तो वो हिंदू के लिए ही काम करेंगे। द कांग्रेस इन्वाइटेड कम्युनल मुस्लिम लीडर्स फॉर टॉक, और इसी बेसिस पे कांग्रेस ने जो उस समय जो नेशनलिस्ट मुस्लिम लीडर्स थे जो कि मुस्लिम लीग से जुड़े हुए थे उनको बुलाया ताकि उन पर बातचीत कर सकें। The nationalist Muslim leaders, the Hindus and the Muslim opposed the British for a common platform at that time। और उसी दौरान एक चीज़ पे बात आई कि जो जितने मुस्लिम लीडर्स थे, चाहे मुस्लिम नेशनलिस्ट थे, जो फेवर थे इन द कांग्रेस पार्टी एज वेल एज द मुस्लिम लीग पार्टी, वो अब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जाएगी फॉर द बाइकॉट एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट।
बट इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अगेन, फिर जब वापस से कॉन्फ्रेंस या मीटिंग रखी गई तब कम्युनल लीडर्स फॉट फॉर द इंटरेस्ट ऑफ देयर कम्युनिटी। बट लेकिन वहाँ पर मुस्लिम लीग जो थी उन्होंने बोला कि नहीं, हम हमारे कम्युनिटी के लिए ही लड़ेंगे, हम पूरे मतलब पूरे इंडिया की कम्युनिटी जैसे आप चाह रहे हो हम आपके हिसाब से ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट नहीं लड़ेंगे। ऑन अगस्त 1932 ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर मैकडोनल्ड गॉट द कम्युनल पंचायत पब्लिश्ड विच हार्म द हिंदू मुस्लिम यूनिटी। उसी दौरान पांचत नाम से उन्होंने कुछ पब्लिकेशन किया था ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर मैकडोनल्ड ने 1932 में, जिसकी वजह से हिंदू मुस्लिम एकता में बहुत ज़्यादा असर पड़ा था। इन दिस पांचत अलॉन्ग विद मुस्लिम सेपरेट इलेक्टेड वाज प्रोवाइडेड फॉर द सिख, इंडियन क्रिश्चियन एंड बैकवर्ड क्लासेस। अब एक और खेल इन ब्रिटिशर्स ने क्या करा कि हमने हिंदू और मुस्लिम तो अलग कर दिया, जो अदर जो डिफरेंट ग्रुप्स है कम्युनिटीज उनको भी अलग कर देते हैं बाय प्रोवाइडिंग देम सेपरेट इलेक्ट्रेट, यानी कि उनको अलग उनकी एक जगह दे दी जाए जहाँ पर वो लोग इंडिपेंडेंटली उन्हीं की कम्युनिटी के पीपल्स ही वहाँ पर इलेक्शन लड़ें। ओके, जब ताकि जो कम्युनल डिफरेंस है इंडिया में और ज़्यादा बढ़ जाए, मतलब जो डिफरेंट रिलीजन पीपल्स हैं उनमें और ज़्यादा दूरी हो जाए। Between 1930 to 37, the relation between Congress and Muslim leaders continued to be cordial, bearing a few issues. और 1930 से 37 में जो रिलेशन थे बिटवीन द इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग वो ज़्यादा और बद से बदतर हो गए। फिर 1937 में कांग्रेस जो थे उनको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिली, जब वहाँ पे इलेक्शन में जब कम्युनल इलेक्शन की जो परमिशन मिली थी, जब इलेक्शन में तो कांग्रेस को बहुत ज़्यादा सक्सेस मिली, और मुस्लिम जो थे मुस्लिम लीग थे उनको कहीं ना कहीं हार का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से जो वर्किंग कमेटी थी मुस्लिम लीग की उन्होंने अपनी मीटिंग 20 मार्च 1938 में ये आरोप लगाए कांग्रेस पर कि आप लोगों ने विक्टिमाइज़ किया है मुस्लिम्स को, उनके साथ नाइंसाफ़ी करी। Congress were helpless before the obstinate attitude of Jinnah. Later on, the Muslims claimed that Muslims are not a community but a nation, that they have right to self-decision। और कहीं ना कहीं लेटर ऑन जो मुस्लिम लीडर जिन्ना थे उन्होंने ये माना कि मुस्लिम जो है वे कम्युनिटी नहीं है बल्कि एक नेशन है जो कि अपने खुद के डिसीजन ले सकती है, उसकी गवर्नेंस या सेल्फ डिसीजन लेने का वो पूरा हक रखती है। 3 सितंबर जब 1939 में जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ, उसी दौरान ब्रिटिश गवर्नमेंट ने विदाउट टेकिंग कांग्रेस को कॉन्फिडेंस में लिए बिना ही ये बात कह दी कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड वॉर सेकेंड में हिस्सा लेगा। बट लेकिन कांग्रेस जो लीडर्स थे उनका ये मानना था कि नहीं, आप पहले हमें क्लैरिटी दीजिए कि आप हमें कब इंडिपेंडेंस देंगे, आप अगर वॉर के बाद आप हमें इंडिपेंडेंस देंगे कि नहीं, हमें इंडिपेंडेंस कब मिलेगी। जब ब्रिटिशर्स ने क्लैरिफाई नहीं किया ये इशू तो कांग्रेस कैबिनेट मिनिस्टर उन्हें रिज़ाइन कर दिया गया। उन्होंने सॉरी फॉर द इंटरप्शन। लास्ट में हम यहाँ पर थे कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्ट हो गया था और ब्रिटिशर्स ने विदाउट इंडियन कांग्रेस को कॉन्फिडेंस में लिए हुए ये डिक्लेयर कर दिया कि इंडिया भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करेगी। बट कांग्रेस लीडर जो थे वो इसके अगेंस्ट थे, वो उनका ये मानना था कि हम जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड में आपका साथ देंगे पर इसके बदले में इंडिया को इंडिपेंडेंस, फुल्ली इंडिपेंडेंस कब मिलेगी। ओके, एंड एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि जब ब्रिटिशर्स ने इस इशू के बारे में कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं दिया तो कांग्रेस कैबिनेट के जो मिनिस्टर्स थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, जिससे कि जिन्ना जो थे इस इंसिडेंट से काफ़ी खुश थे। उस समय मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ जो प्रोविंसेस में इलेक्शन होना स्टार्ट हो गए थे, तो वो ये जो कैबिनेट जो है यहाँ पे जहाँ पे कांग्रेस लीडर्स ने रिजिग्नेशन दिया है उस कैबिनेट में से दिया था, ये कहीं ना कहीं ये दिखाने के लिए कि वी आर अगेंस्ट ब्रिटिश डिसीजन, जिसके तहत जिन्ना जो उस समय थे उन्होंने बहुत ज़्यादा खुश हुए और एज ए रिजल्ट उन्होंने 22 दिसंबर 1939 को एज ए लिबरेशन डे या फिर इंडिपेंडेंस डे के तौर पर उन्होंने मनाया। ओके, और उसी के बाद में डिमांड रखी गई मुस्लिम लीग के थ्रू कि एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इंडिया से पाकिस्तान को अलग कर दिया जाए, जहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी के पीपल्स वहाँ पे रिसाइड करें। ओके, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।